हेलो, नमस्कार। आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज आप जानते हैं कि हमको पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि इनकम का प्रभाव किसी भी वस्तु के डिमांड पर क्या पड़ता है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि यदि किसी एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु के प्राइस में चेंज होने से उसकी जो अनदर उसी से रिलेटेड वस्तु है उसकी वाई वस्तु की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस से पता भी चल रहा होगा कि क्रॉस मीन्स कि एक के साथ दूसरे का चेंज। ओके, दो गुड्स हैं, एक प्राइस में चेंज हो रहा है जबकि दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आ जा रहा है, मीन्स उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके कोई प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। जबकि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, दोनों में आप देखे होंगे जिस गुड्स की प्राइस में चेंज हो रहा था उसी की गुड्स में की क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा था। बट क्रॉस इलास्टिसिटी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि बहुत सी गुड्स ऐसी हैं जिनका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या कोई ऐसी गुड्स है जिसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को भी क्रॉस इलास्टिसिटी में ध्यान रखा जाता है कि हो सकता है कि कोई गुड्स को चेंज नहीं आ रहा हो, फिर भी प्राइस में चेंज नहीं आ रहा हो, फिर भी उसमें क्वांटिटी में चेंज आ जा रहा हो। इट मीन्स जो उसके रिलेटेड गुड्स है उसकी कुछ प्रॉब्लम बढ़ी है या उसकी प्राइस बढ़ी है या उसका कोई प्राइस घटी है, इसके कारण चेंज आ रहा है। इसी सब चीज़ों को हमको इन लोग को इसमें देखना है। ओके, तो चलते हैं पॉइंट पर, देखते हैं व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी ए गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ सम रिलेटेड कमोडिटी। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई मान लीजिए कि एक्स कमोडिटी है, ओके, एंड चेंज किस में होगा, वाई कमोडिटी। मीन्स कि कोई भी चेंज इसमें होगा प्राइस में और प्रभाव किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स कि प्राइस में किसी और में चेंज हो रहा हो और चेंज कोई और वस्तु में हो जा रहा हो। तो आप जानते हैं कि जो रिलेटेड वो गुड्स होंगे उसी के साथ ऐसा हो रहा होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि कार में चेंज आ रहा है तो मोबाइल में चेंज आ जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। जो कार से रिलेटेड गुड्स होंगे उसी के साथ चेंज आएगा। तो ये सब चीज़ों को इसमें ध्यान रखे रहिए। ओके, जो उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी उन्हीं में चेंज आएगा, जो आगे भी बात की जाएगी। तो वेट करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, फार्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स। मैं बताया था कि क्वांटिटी डिमांड हमेशा ऊपर रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक्स में क्या चेंज हो रहा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। मीन्स वाई की प्राइस में चेंज हो और डिमांड किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। इसी को क्रॉस इलास्टिसिटी देख रहे हैं ना, क्रॉस क्यों है, क्योंकि प्राइस वाई की चेंज हो रही है और डिमांड किसकी चेंज हो रही है, एक्स की। मीन्स वाई पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में देखेंगे, ये देखे होंगे कि भाई कोई वाई गुड्स है, इसमें प्राइस में चेंज आ गया तो क्या होगा, तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। बट इसमें हमको प्राइस इलास्टिसिटी नहीं देखनी है, इसमें हमको देखना है कि वाई में चेंज आने के कारण एक्स गुड्स में क्यों चेंज आ रहा है, या कौन सी गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सप्लीमेंट्री गुड्स है, कि कोई इंडिपेंडेंट गुड्स है, या कि विच टाइप ऑफ गुड्स। तो इसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम याद कर लीजिए इस बात को कि यदि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है तो ये समझिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि एक स्थान पर हम दूसरा यूज कर सकते हैं। जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि ये कॉफ़ी है और ये टी है। ओके, कॉफ़ी एंड टी, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। मीन्स या तो कोई कॉफ़ी पिएगा या तो कोई टी लेगा,
दोनों चीज़ तो ले नहीं सकता है, तो कोई एक लेगा। ओके, तो दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसकी बात की जा रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। कोई आपसे सोते हुए पूछे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो हमेशा बता देना है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव क्यों होती है, अब इसको समझते हैं पॉजिटिव क्यों होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स है, कॉफ़ी है ये। ओके, कॉफ़ी की मान लीजिए कि प्राइस इन्हेंस करेगी, मान लीजिए 10 रुपये की थी, अब 20 रुपये की हो गई। ओके, पहले मान लीजिए 100 लोग पीते थे, 100%, अब कितना पीने लगे, मान लीजिए कि 200 लोग। क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि 10 रुपये की पहले कॉफ़ी दी गई थी, 10 रुपये की, पहले 100 लोग पीते थे। ओके, अब क्या हुआ, कॉफ़ी की रेट जो थी वो, तो पीते कितने लोग थे, चाय 100 लोग। ये ध्यान रखना है कि जब कॉफ़ी की कीमत 10 रुपये थी, ओके, तो लोग कितना पीते थे, टी 100 लोग। ओके, फर्स्ट केस याद रखना है। सेकेंड में क्या रखना है, यदि इसकी प्राइस बढ़ करके 20 रुपीज़ हो जाए, आप सपोज यदि सोचिए कि आप 10 रुपये की कॉफ़ी जब मिल रही थी तो 100 लोग चाय पी रहे थे। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी थोड़ा सा महंगी था, चाय जानते हैं सस्ता होता है थोड़ा, तो चाय पी लेते थे। लेकिन जो ही कॉफ़ी 20 रुपये की हुई, डबल हो गई। अब क्या हुआ कि लोग 200 टी पीने लगे। मीन्स अब क्या हुआ कि जो कॉफ़ी पी रहे थे कुछ लोग और प्राइस बढ़ने के कारण इधर शिफ्ट हो गए टी की तरफ। ओके, अरे 10 रुपये की जगह पे तो अब 20 रुपये हो गया, अब कैसे पिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 200 रुपये पीने लगे। तो इसका यही बात की जा रही है कि अब आप ये सोचिए कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि जब किसी वस्तु की प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। क्या आप सोचिए टी की डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी टी की सोचिए 100 से 200 हुआ, क्या 100 की प्राइस में चेंज हुआ, नो, फिर भी इसकी क्वांटिटी में चेंज आ गया है। वाई, बिकॉज उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी था वो कॉस्टली हो गया। ओके, तो यहाँ पर समझ गए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, बिकॉज जब पॉजिटिव कोई भी कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी तुलना में टी और सस्ती हो जाती है। अब सोचिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये 10 रुपये की मिल रहा है, चाहे 5 रुपीज़ की मिल रही है, और यहाँ भी 5 रुपीज़ की, क्योंकि इसमें चेंज तो दिखाना नहीं है। अब सोचिए कि 5 को मिल रहा था तो लोग सोच क्या रहे थे, चलो 5 रुपये और लगा करके कॉफ़ी पी ले रहे हैं, तो लोग पी रहे थे। बट मान लीजिए कि अब 20 रुपया हो गया तो ज़्यादा महंगा हो गया ना। अब ज़्यादा महंगा हो गया तो कौन पिएगा, क्योंकि अरे ये तो 5 रुपये की चाय मिल रहा है, 20 रुपये की कॉफ़ी मिल रही है, तो कॉफ़ी कौन पिएगा। अब इससे क्या हुआ, टी पर ज़्यादा लोग बढ़ गए और टी ही पीने लगे। तो चलो, अब जो कॉफ़ी पी रहे थे वो भी छोड़ दिए, जो 10 रुपये की कॉफ़ी पी रहे थे उस समय बढ़ने के कारण प्राइस, उसको भी छोड़ दिए। तो सबसे, यू आर अंडरस्टैंड, इस कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गई। ओके, तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं, इसकी भी बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है। इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशंस। आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नेचर होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव की होती है कि एक रिलेटेड गुड्स जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे उसी सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। मीन्स प्राइस भी बढ़ रही है दूसरे गुड्स की तो इसकी डिमांड बढ़ जा रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव है रिलेशंस। ओके, तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स कि एक दूसरे के साथ ही यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन है, तो पेन में जो रिफल लगता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई कोई मोटर व्हीकल ले लीजिए जो पेट्रोल से चलती है या जो डीजल से चलती है या जो सीएनजी से चलती है, तो आप जानते हैं कि कार की क्या सेल्फ में कोई एग्जिस्टेंस है जब तक पेट्रोल न रहे, जब तक डीजल न रहे, जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक न रहे। मीन्स क्या है कि उसकी वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मीन्स कि कार तभी है जब पेट्रोल है, या पेट्रोल की अस्तित्व तभी तक है जब तक कार चल रही है सब। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है निगेटिव वैल्यू सजेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। निगेटिव वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए इसका ले लीजिए,
पेट्रोल, पेट्रोल, और ये मान लीजिए कार है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो दोनों एक साथ यूज होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें या तो ये होगा या तो ये यूज होगा, बट इसके साथ ऐसा नहीं है, ये दोनों एक साथ यूज होगा। ऐसा नहीं कार अपने से चली जाएगी कहीं पे, कार अपने जाने वाली कहीं नहीं है, या पेट्रोल अपने से कुछ कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। पेट्रोल का अस्तित्व तभी तक है जब तक पेट्रोल इंजन का अस्तित्व है, और पेट्रोल इंजन का अस्तित्व तभी तक है जब तक पेट्रोल अस्तित्व में है, जब तक पृथ्वी पर है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इसकी लोच होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव क्यों होगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेट्रोल 50 रुपया था, तो लोग मान लीजिए कि कार परचेज कर रहे थे 500। ओके, अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत मान लीजिए कि 100 रुपये हो गया। अब कितना परचेज करने लगे लोग, मान लीजिए 100, 200 लोग, 200%। देख रहे हैं निगेटिव रिलेशंस, इसी को निगेटिव रिलेशंस की। जब 50 रुपये था तो इन दिस कंडीशन 500 कार लोग चला रहे थे शहर में, और जब प्राइस इसकी 100 रुपीज़ पेट्रोल की हो गई तो 200 परचेज करने लगे या 200 ही चलने लगा। इसका मतलब क्या है कि आप ये देखिए यहाँ क्यों क्रॉस इलास्टिसिटी हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि 5 से 200 होने के लिए क्या कोई इसमें कार की वैल्यू में चेंज किया गया, कोई कार के फंक्शन में चेंज किया गया, कोई कार के प्राइस में चेंज किया? नो। बट इसमें चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज पेट्रोल महंगा होने के कारण। पेट्रोल महंगा होने के कारण क्या हो रहा है कि कार की जो ऑपरेटिंग है, कार की जो सेलिंग है वो कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग सोच रहे हैं पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहाँ से ले पाऊंगा, तो इस कारण से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलवेज निगेटिव रिलेशंस। ओके, निगेटिव रिलेशंस। ओके, ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखिए। ये याद रखेंगे, आपको दो चीजें इसमें याद रखना है। फर्स्ट कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। सेकेंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जांपल कॉफी और टी। दो, उसके बाद आप थ्योरी मुझे आशा है आप समझ जाएंगे। ओके, सेकेंड में आपको क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार और पेट्रोल, और कार और सप्लीमेंट्री गुड्स के साथ या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ रिलेशंस कैसा बनता है, निगेटिव रिलेशंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कार और पेट्रोल, कार या डीजल। अब जब दोनों ये आपको एग्जांपल याद रखेंगे तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे वर्क करती है। ओके, कैसे एक वस्तु के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, ये अब कभी नहीं भूलेगा। बस एग्जांपल ये याद रखिएगा। ओके, इसके साथ निगेटिव रिलेशंस है, इसके साथ पॉजिटिव रिलेशंस होता है। ओके, और यदि मान लीजिए कि किसी भी प्राइस में चेंज आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे कार ही है ये, और ये मान लीजिए कि सपोज दैट ले लीजिए लैपटॉप, चाहे और लैपटॉप ले लीजिए, मान लीजिए लैपटॉप, जब इसकी प्राइस में चेंज आए, ओके, और इसका लैपटॉप में कोई चेंज ना आए, क्योंकि आप जानते हैं कार की प्राइस बढ़ने से लैपटॉप से क्या मतलब है, या लैपटॉप की डिमांड बढ़ने से कार के क्या मतलब है। तो जब इनकी डिमांड इलास्टिसिटी जीरो रहे, मीन्स कार की प्राइस बढ़ी तो कार समझे, लैपटॉप की प्राइस बढ़ रही है तो लैपटॉप समझे, क्योंकि उससे डिपेंड है। तो जब जीरो इलास्टिसिटी अब दिखेगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो इन दिस कंडीशन में गुड्स माना जाएगा कि ये जीरो इलास्टिसिटी अनरिलेटेड है, मीन्स रिलेटेड नहीं है। ओके, और ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। जैसे सब्स्टिट्यूट है तो कॉफी और टी रिलेटेड है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है तो पेट्रोल और कार रिलेटेड है। लेकिन जब जीरो इलास्टिसिटी आ गई तो ये इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, मीन्स अनरिलेटेड हो जाएगा। मीन्स तीन प्रकार की क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री, एंड थर्ड अनरिलेटेड। अनरिलेटेड मीन्स वो संबंधित है ही नहीं। आलू के चेंज होने से कार में चेंज हो जा रहा है, कार में चेंज होने से क्या कहते हैं कि बुक्स में चेंज आ जा रहा है, इसका कोई मतलब है? तो ये टाइप का यदि चेंज दिख रहा है दैट इज अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। ओके, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी में स्टडी नहीं करते हैं, केवल क्रॉस इलास्टिसिटी में दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा।
राइट। आई थिंक आप लोग को क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट देखा जाता है, तो चलते हैं उसको थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट आप जानते हैं कि आप इस बात को जानते हैं कि गुड्स की हम लोग लोच देख रहे हैं, इलास्टिसिटी देख रहे हैं कि किसी की प्राइस में चेंज आने से, किसी की इनकम में चेंज आने से, किसी की यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी देखने के लिए चेंज आ रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आ जा रहा है, ये हम लोग स्टडी किए डेफिनेटली। बट आप जानते हैं कि एक ऐसा इस युग में एडवर्टीजमेंट चीज आया है जो कि किसी भी वस्तु को सेल कर देगा। मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट एक ऐसा चीज़ है, आप देखते हैं टीवी पे पूरे दिन प्रचार आता रहता है, पूरी होर्डिंग बोर्डिंग देख लीजिए शहर में, पूरी एडवर्टीजमेंट चल रहा है। टीवी देख लीजिए, कोई भी मूवी देखने जाइए, कोई भी आप अभी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, मतलब सैकड़ों हजारों प्रकार का एडवर्टीजमेंट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्राइस में चेंज नहीं कर रहे हैं, लोगों की इनकम में चेंज नहीं हो रही है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, बट एडवर्टीजमेंट के कारण चेंज आ जा रहा है। इसका मतलब कि जिस प्रकार से किसी भी गुड्स पे प्राइस का प्रभाव पड़ता है, इनकम का प्रभाव पड़ता है, क्रॉस गुड्स का प्रभाव पड़ता है, एज इट इज ही एडवर्टीजमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडवर्टीजमेंट का भी प्रभाव देखा जाए कि एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से किसी गुड्स की सेलिंग या परचेजिंग में प्रभावित कर सकता है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे यही देखना है कि एडवर्टीजमेंट का प्रभाव क्या पड़ता है। और आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि किसी गुड्स की प्राइस चेंज हो चाहे ना हो, फिर भी लोग उसको परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रही होती है। कोई कोचिंग का प्रचार है, कोई गुड्स की प्रचार है, कोई सर्विसेज की प्रचार है, कोई मोबाइल के प्रचार है, कोई मतलब डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, और उसकी प्राइस में उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि चेंज आने से, कार का प्रचार चल रहा है तो भी चेंज आ रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक आज समझ गए होंगे कि हम लोग क्या एक्चुअली पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट आर प्रमोशनल इलास्टिसिटी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन कर रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, आप प्रमोशन कर रहे हैं या एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि मार्केटिंग में पहले क्या होता था कि गुड्स जितनी बनाई जाती थी उतना ही बिकता था, उससे भी ज़्यादा लोग परचेज करने वाले होते थे। 100 साल पहले गुड्स बन ही नहीं पाते थे क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं थी। आज ये स्थिति है, गुड्स बना करके लोग बेच दे रहे हैं, मतलब उपभोक्ता को नहीं देखना है, उपभोक्ता लेना चाहता है कि नहीं कंज्यूमर। आप गुड्स कोई भी बना दीजिए, इतनी मार्केटिंग हैवी हो चुकी है कि आप कोई भी वर्ल्ड में गुड्स बना देंगे और उसका इफिशिएंटली मार्केटिंग कर देंगे तो वह सेल हो जाएगी। जैसे मार्केटिंग ने कहा जाता है कि मार्केटिंग सबसे बेस्ट कौन सी है? जो गंजे को भी कंघा बेच दे, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इस लेवल पर है कि आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना अच्छा मार्केटिंग लोग कर देंगे कि आप लेने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, ले लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या है कि इन केस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स द मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। मीन्स मैंने अभी बताया कि कुछ इन्फ्लुएंस कैसे होती है वस्तुएं, एडवर्टीजमेंट से एंड प्रमोशनल एफर्ट से। मीन्स प्रमोशनल कोई भी चेंज दे रहे हैं, कोई फ्री बांट देना है, कोई पैम्पलेट्स दे रहे हैं, कोई सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज प्रमोशनल। ओके, इसको कैसे किया जाए? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये एक्स नहीं है, ये गलत हो गया है। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट में बताया था कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल क्या कर रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, इसको हटा देना है क्योंकि पीछे वाला फॉर्मूला गया है। ओके, गलती से। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के स्थान पर क्या करना है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में कितना चेंज आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे। इसका कोई बहुत ज़्यादा बहुत तो नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इतना जानते रहिए। इसको देखने के लिए केवल क्या करना होगा? जो प्राइस वाला फार्मूला होगा केवल यह एडवर्टीजमेंट लिख देंगे। ओके, और मैं बताया भी था कि जो भी चीज़ होगी ये हर जगह इक्वल होता है। ओके, और यहाँ पर केवल जिसका चेंज देखा जाता है उसी को नोट किया जाता है। जैसे पिछला में देखिए, किसी दूसरी वस्तु को देख रहे थे, इससे पहले इनकम की देख रहे थे, उससे पहले आप प्राइस की देख रहे थे, तो केवल आपको यहाँ चेंज आती है। ओके,
अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि विज्ञापन व्यय है, एडवर्टीजमेंट, ओके, एंड दैट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी देखिए जैसे जैसे विज्ञापन बढ़ रहा है पॉजिटिव रिलेशंस होता है, ओके, दैट इज पॉजिटिव रिलेशंस, ओके। बट कुछ समय बाद ये धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल पर आने लगता है, जीरो होने लगता है। मीन्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शुरुआत में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, लेकिन देयर आफ्टर कुछ समय बाद उसकी डिमांड धीरे 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 स्टेबल होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि चाहे आप जितना है भी एडवर्टीजमेंट कर दें, उसके क्वांटिटी पे, उसके डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे ये यहाँ बताया गया है, ओके। सीधे जीरो हो जा रहा है, मीन्स कि अब एडवर्टीजमेंट का प्रभाव उस गुड्स पर नहीं पड़ेगा। मीन्स कि किसी भी चीज़ की सेल होने की एक अंतिम स्थिति होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट करते जाएंगे सेल होता जाएगा, सेल होता जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, या एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।